हम बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे संस्थान के बारे में जो कि बीएससी, एमएससी, इवन एमबीबीएस तक के लोगों का हवा टाइट किए हुए हैं। पटना में स्थित पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर यानी बापू परीक्षा सेंटर आजकल सुर्खियों में बहुत ही ख्याति बटोर रहा है। पहले जो बी फार्म के बच्चे बिना पेपर दिए हुए मज़े से पास हो जाते थे, आसानी से चिट लेकर ईयरफोन लगाकर पूरा पेपर लिख लेते थे। बीएससी, एमएससी नर्सिंग की डिग्री एक साधारण कच्चे कागज़ की तरह यूं ही मिल जाती थी। आजकल सारे फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेजेस का एग्ज़ाम सेंटर जा रहा है बापू परीक्षा सेंटर पटना में, और यह सेंटर विश्व का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर है जिसमें लगभग 16,000 से ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठकर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन परीक्षा एक साथ दे सकते हैं। और कड़ाई इतनी जितना उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। अगर कोई व्यक्ति चीट तो छोड़िए, हाथ पर भी कुछ अगर लिख के रखे हैं तो इतनी ही चारों तरफ कैमरे लगे पड़े हैं कि आदमी जूम करके उस हाथ तक को देख ले रहा है। हमारे विद्यालय के एवं सभी विद्यालयों के बी फार्म के बच्चों का 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी वहाँ चल रहा है और बच्चे रोने पे लगे हुए हैं। कारण ऐसा नहीं कि बच्चे मेहनती नहीं है या पढ़ नहीं रहे, उनको इस सिस्टम का बुरा लत लग चुका था। बुरा लत का मतलब क्या? एग्ज़ाम भी आराम से हो जाता था, परीक्षा भी पास हो जाते थे, यूनिवर्सिटी नंबर भी दे देती थी, मगर अचानक से लेवल 1 to लेवल 100 पे एग्ज़ाम सेंटर को ले जाया गया है, जो कि बहुत अच्छी ही बात है। हाल ही में आपने सुना होगा बिहार के केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि बिहार में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का अधिकार केवल डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स का है, जो कि बहुत ही गलत है। जिसका अधिकार बी फार्म के लोगों का भी है। मगर क्या हुआ? बी फार्म के लोगों को कुछ नहीं मिला, उनको अधिकृत तौर पे उनके लिए बिहार में कोई भी जॉब नहीं है। इवन सोचिए कि एक आईपीएस के पास छोटे पुलिस स्टेशन के पास पावर खत्म हो जाए और एक कांस्टेबल को दे दिया जाए पूरे बिहार राज्य का जिम्मा। ऐसा ही कुछ हुआ बी फार्म और एम फार्म और पीएचडी के लोगों के साथ भी। अगर आपने बी फार्म फार्मेसी में पीएचडी तक भी कर रखा है मगर आप चाह के भी बिहार में फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। इसी दुरुपयोग और इसी बेकार सिस्टम के कारण से, बेकार सिस्टम के मार से जब आज स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो बच्चे रोते हुए एग्ज़ाम सेंटर से निकल रहे हैं कि कितना टफ पेपर हो रहा है। वहाँ हिलने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। मगर मेधावी छात्र को आप कहाँ से ही रोक सकते हैं? वो वहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी लिख रहे हैं और परीक्षा पास करके भी बाहर निकल रहे हैं। आज बिहार बापू परीक्षा सेंटर में आखिरी एग्ज़ाम है जो कि बी फार्म के बच्चों के 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो जाएगा, मगर हाल बेहाल किया हुआ है उस एग्ज़ाम सेंटर ने सभी विद्यार्थियों का, जो कि शायद एक मत से सही भी है और दूसरे मत से गलत भी। आप सही इस मत से बोल सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी बच्चे निकलेंगे पढ़ के ही निकलेंगे, तो आपको मार्केट में अच्छे पढ़े लिखे फार्मासिस्ट देखने को मिलेगा। खराब इस बात में है कि कल तक आप विद्यार्थियों को चोरी करने का आदत दिला चुके थे बिना किसी नोटिफिकेशन के। भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम सेंटर में आपने उसका एग्जाम सेंटर दे दिया, तो ये एक सडन डिप्रेशन का माहौल है बच्चों में, बहुत टेंशन में भी है। हालांकि कम समय में उन्होंने अच्छी तैयारी की और हमारे बच्चे बहुत मेहनती भी हैं और अच्छा रिजल्ट लाएंगे, ये हमें आशा है। तो बिहार गवर्नमेंट से हमारा यही अपील है, और जो अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हेड थे मोंटू पटेल सर वो अभी नहीं है, और मंगल पांडे जी जो हमारे बिहार हेल्थ मिनिस्टर है भी, उनसे ये अपील है कि सर थोड़ा सा बी फार्म वालों का इज्जत रखिए, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, डी फार्म वालों की तरह घास काट के तो आए नहीं है सर। बिहार में सिस्टम बहुत ही गड़बड़ है डी फार्म को लेके, तो लेट द बी फार्म ज्वाइन द ग्राउंड सो टू परफॉर्म अ वेल डेकोरेटेड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड देयर ऑडिट। बी फार्म के लोग भी उतने ही स्किल्ड होते हैं, ये 4 साल का कोर्स होता है और डिप्लोमा केवल 2 साल का, यहाँ 2 साल के एक्सपीरियंस का अंतर है। आशा है इस बात को आप समझ सके और बी फार्म के लोगों के लिए न्याय हो पाए। बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए बहुत सारा गुड लक्स, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।